जय माता दी। क्या आपको पता है कि अगर पूजा में एक छोटी सी भी भूल हो जाए तो फिर माँ की कृपा मिलने के बजाय दुष्प्रभाव भी हो सकता है। नवरात्रि में लोग खूब श्रद्धा से माता रानी की पूजा करते हैं, लेकिन कई बार अज्ञानता से कुछ ऐसी गलतियाँ भी कर देते हैं जो कि माता रानी को अप्रसन्न कर सकती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कलश की स्थापना में यह गलती आपकी पूजा को व्यर्थ कर सकती है? यह गलत नारियल चढ़ाने से भी माँ प्रसन्न होने के बजाय नाराज भी हो सकती है। दीपक जलाने का भी एक सही तरीका है, क्या आप उसे जानते हैं? पूजा की सामग्री में यह 3 चीजें अशुद्ध हुई हैं तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। अगर आप सच में चाहते हैं कि माँ दुर्गा की कृपा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे, आपकी पूजा संपूर्ण हो, आपके व्रत स्वीकार हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको न केवल संपूर्ण पूजा सामग्री के बारे में बताऊंगी, बल्कि यह भी बताऊंगी कि क्या सही है और क्या नहीं करना, ताकि आपकी पूजा में कोई गलती ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि नवरात्रि में कौन कौन सी सामग्री लेनी चाहिए और उसे कैसे शुद्ध करना चाहिए। सबसे पहले सामग्री की बात करते हैं। कलश की, जो माँ शक्ति का प्रतीक होता है। नवरात्रि की पूजा कलश स्थापना के बिना अधूरी मानी जाती है और यह घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार करता है। कलश कैसा होना चाहिए? तो तांबे, चांदी, मिट्टी या फिर पीतल का कलश श्रेष्ठ होता है। प्लास्टिक या लोहे का कलश की पूजा में रखना बहुत अशुभ माना जाता है। दूसरी सामग्री है नारियल, जो कि देवी का आशीर्वाद होता है। नारियल को माँ का स्वरूप माना जाता है और यह धन, ज्ञान और शुद्धता का प्रतीक है। नारियल कैसा होना चाहिए? तो जटा वाला और साबुत नारियल ले। टूटा या फिर सूखा हुआ नारियल अशुभ माना जाता है। तीसरी सामग्री है आम या अशोक के पत्ते, जो कि शुभता का संकेत होते हैं और आम या अशोक के पत्ते का महत्व है कि कलश पर रखने से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। आम या अशोक के पत्ते कैसे होने चाहिए? तो ताजे और हरे पत्ते ही चुने, सूखे या कटे फटे पत्ते अशुभ होते हैं। चौथी सामग्री है गंगा जल। गंगा जल की शुद्धता का प्रतीक है। हर पूजा से पहले गंगा जल से स्नान शुद्ध किया जाता है। शुद्ध गंगा जल का ही प्रयोग करना चाहिए। बाजार में मिलने वाले मिश्रित जल को से आपको बचना चाहिए। अगली पूजा सामग्री है जौ यानी ज्वार, जो कि देवी की कृपा के संकेत होते हैं। नव दुर्गा पूजा में ज्वारे उगाना अनिवार्य माने गए हैं। यह उन्नति और शुभता का प्रतीक होते हैं। जिसकी समर्थ है हो उसे घर में जितने स्थान हो उसमें ज्वारे अवश्य बोने चाहिए, लेकिन जिसके घर में जगह का अभाव हो या धन का अभाव हो, वे लोग अगर बिना ज्वारे भी सच्चे भाव से माता रानी की पूजा कर सकते हैं तो माता रानी उनकी भी पूजा स्वीकार करती है। ज्वारे कैसे होने चाहिए? तो ताजे और बिना कीड़े वाले जो कहीं पूजा में उपयोग करना चाहिए। ज्वारों को बोने से पहले कुछ देर के लिए पानी में भिगो देना चाहिए और जो ज्वारे पानी के ऊपर की ओर तैर जाए उन्हें आप हटा दें। अगली पूजा सामग्री है लाल चुनरी, जो कि माँ का प्रिय वस्त्र सामग्री मानी जाती है। माँ दुर्गा को लाल रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए लाल चुनरी चढ़ाना भी बहुत शुभ माना जाता है। चुनरी नई और साफ हो, कटी पुरानी या गंदी चुनरी को कभी भी माता को समर्पित नहीं करना चाहिए। अगली सामग्री है दीपक, जो कि अंधकार का से प्रकाश की ओर ले जाता है। दीप जलाने से घर में नकारात्मकता दूर होती है, वातावरण पवित्र होता है। दीपक कैसा होना चाहिए? तो वैसे तो शुद्ध घी का दीपक श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन उससे जिसके घर में अभाव हो वह सरसों के तेल या तिल के तेल का भी दीपक जला सकता है। ध्यान रखें, टूटे या गंदे दीपक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सुबह और शाम की पूजा में साफ दीपक का ही प्रयोग करना चाहिए। अगली सामग्री है कुमकुम, हल्दी और चंदन, जो कि पूजा में अनिवार्य सामग्री है। कुमकुम माँ की शक्ति और समर्पण का प्रतीक होता है। हल्दी सुख और समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है। चंदन शक्ति और आध्यात्मिकता का प्रतीक होता है। तो हमेशा प्रकृति और शुद्ध सामग्री ही ले। रासायनिक रंगों वाले उत्पादों को यानी ऐसी सामग्री जिसमें केमिकल का प्रयोग किया गया हो उनको पूजा में रखने से बचना चाहिए। अगली सामग्री है फूल और माला, जो कि माँ के श्रृंगार का एक अनिवार्य हिस्सा है। माँ को प्रसन्न करने के लिए ताजे और सुगंधित पुष्प
चढ़ाए जाते हैं। लाल, गुड़हल, कमल, गेंदे के फूल या फिर इस मौसम में जो भी फूल मिले वह आप माता रानी को सच्चे मन से जरूर समर्पित करें। मुरझाए, कटे फटे या सूखे फूल या पहले आपके द्वारा सूंघे गए फूलों को पूजा में कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगली सामग्री है फल और मिठाई, जो कि माँ के भोग के लिए अनिवार्य होती है। माँ दुर्गा को शुद्ध और सात्विक भोग अर्पित करना चाहिए। ताजे फल और केवल घर का बना प्रसाद ही माँ को अर्पित करना चाहिए। बासी या बाहर के पैकेट वाली मिठाई या पैकेट वाले भोग माता रानी को अर्पित नहीं करने से बचना चाहिए। अगली सामग्री है पंचामृत, अभिषेक के लिए जो कि विशेष होता है। देवी माँ का अभिषेक पंचामृत से करने से विशेष पुण्य की मिलता है। पंचामृत कैसा होना चाहिए? दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल का आप मिश्रण करके उसे पंचामृत रूप से माता रानी को समर्पित करना चाहिए। पंचामृत में बासी दूध या खराब दही का प्रयोग या खट्टे दही का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अगली सामग्री है धूप, अगरबत्ती और कपूर, जो कि वातावरण को शुद्ध करता है और घर में सकारात्मकता ऊर्जा के साथ साथ देवी को प्रसन्न भी कराती है। और नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा में सुहाग सामग्री का विशेष महत्व है, जो कि देवी को समर्पित करें और माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। विशेष रूप से विवाहित महिलाओं के लिए यह सामग्री अखंड सौभाग्य और परिवार की सुख समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। तो सुहाग सामग्री में सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, महावर, मेहंदी, काजल, कंघी, आईना, चुनरी, इत्र, यह आप माता रानी को अवश्य समर्पित करें। सुहाग सामग्री हमेशा नई और शुद्ध होनी चाहिए। देवी माँ को अर्पित करने से पहले सिंदूर और चूड़ी अपवित्र न करें। शुद्ध और प्रेम से ही सुहाग की सामग्री अर्पित करें। कुंवारी कन्या भी माता रानी को सुहाग की सामग्री अर्पित कर सकती हैं। कलश स्थापित करने के साथ ही कलश के अंदर जो सामग्री डाली जाती है उसका भी विशेष महत्व होता है। हर वस्तु जो कलश के अंदर डाली जाती है देवी माँ को प्रसन्न करने और हमारे जीवन में शुभता लाने के लिए होती है। तो कलश के अंदर डालने के लिए गंगा जल, सुपारी, जो कि भगवान गणेश का प्रतीक मानी जाती है और जिससे कोई भी कार्य सिद्धि और सफल हो जाते हैं। अक्षत का ध्यान रखिए, टूटे हुए अक्षत न हो। अक्षत यानी साबुत चावल, जो कि पुण्यता का प्रतीक होता है। एक का सिक्का, जो कि माँ लक्ष्मी की कृपा और धन संपत्ति का आकर्षण करने के लिए डाला जाता है, जिसके घर में आर्थिक उन्नति होती है। इलायची और लौंग डालने से वातावरण सुगंधित और पवित्र बना रहता है और यह भी घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। पंच रत्न, अगर संभव हो तो कलश के अंदर पंच तरह के रत्न भी डालने चाहिए। ऐसा करने से यह कलर अत्यंत शुभ और देवी माँ के विशेष कृपा प्रदान कराने वाला बन जाता है, जिसके जीवन में स्थिरता और सुरक्षा भी प्राप्त होती है। कलश के अंदर हल्दी की गांठ भी डाली जाती है। हल्दी माँ लक्ष्मी और देवी दुर्गा दोनों को ही प्रिय होती है, जिसमें धन वैभव से में वृद्धि होती है। कलश स्थापना करने के बाद कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर हर दिन नियम से कलश का सुबह और शाम धूप दीप दिखाकर पूजन भी करना चाहिए। और माता रानी की मूर्ति के बिना या तस्वीर के बिना तो नवरात्रि की पूजा अधूरी ही रहती है। अगर आपके पास माता रानी की सभी नवरूप तो आप उसका पूजन कर सकते हैं। इसके अलावा आप सोने, चांदी, तांबे या पीतल से बनी हुई मूर्ति माँ दुर्गा की प्रतिमा की भी पूजा कर सकते हैं। माँ दुर्गा को बैठी हुई सिंहासन पर विराजमान या फिर सिंह पर सवार बैठी हुई मुद्रा ही शुभ मानी जाती है। अगर मूर्ति का मुख सौम्य और प्रसन्न होना चाहिए। मूर्ति यदि आप घर में स्थापित करते हैं तो मूर्ति का आकार ऐसा होना चाहिए। तो देखिए, घर में 9 से 18 इंच तक की मूर्ति रखना शुभ माना जाता है। बहुत बड़ी मूर्ति घर में रखने से बचना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी प्रतिमा होती हैं वह मंदिरों और पंडालों के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। अगर प्रतिमा खंडित हो गई है तो खंडित प्रतिमा की भी पूजा नहीं की जाती है, जिससे आपको विसर्जन कर देना चाहिए। विसर्जन आपको बहते हुए जल में नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहते जल में विसर्जन करने से जल दूषित हो जाता है। अगर ऐसी प्रतिमा को भूमि विसर्जन कर सकते हैं, यानी किसी साफ स्वच्छ जगह पर गड्ढा खोदकर उस प्रतिमा को आप दबा सकते हैं या किसी पेड़ के नीचे साफ शुद्ध जगह पर भी रख सकते हैं। हिंदू धर्म में नवग्रहों का भी विशेष स्थान माना गया है और खास तौर पर नवरात्रि में 9 दिनों में नवग्रह का पूजन करने से सभी ग्रह शुभ प्रभाव देते हैं। ये 9 ग्रह हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु यानी बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु।
नवग्रह का पूजन जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए किया जाता है। ग्रहों के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए, सुख समृद्धि और सफलता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगर आपके पास नवग्रह यंत्र है तो आप नवरात्रि के पूजा में नवग्रह यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। उनका नहीं तो 9 सुपारियों को भी आप नवग्रह के रूप में बनाकर नवग्रह का प्रतीक मानकर चौकी पर थोड़े थोड़े अक्षत 9 जगह पर रखकर उनके ऊपर एक एक सुपारी रखकर उन्हें नवग्रह का प्रतीक मानकर विधि विधान से उनकी पूजा नियमित रूप से कर सकते हैं। बहुत से भक्त नवरात्रि के दिनों में 9 दिनों में अखंड ज्योत भी जलाते हैं। तो अखंड ज्योत जलाने के लिए दीपक कैसा होना चाहिए? अगर आपके पास पीतल का दीपक है तो आपको पीतल का अखंड दीपक प्रयोग करना चाहिए। आजकल बाजार में भी अखंड दीपक मिलते हैं जो लगातार जलने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, जिसमें अगर बाती लगा दी जाए तो आसानी से बुझती नहीं है। दीपक को हवा न लगने दे और ढक्कन से ढक कर रखे दीप वह भी बाजार में मिल जाते हैं। अखंड दीप जलाने के लिए आप मिट्टी के बड़े दीपक का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि पूजा सामग्री में मिट्टी के पात्र, मिट्टी के दिए वो शुभ माने जाते हैं। पूजा की सफलता के लिए सामग्री पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि ये साधना की भी श्रद्धा, मन और शुद्धता और सच्ची भक्ति पर अधिक निर्भर करती है। अगर इन पूजा सामग्री से किसी भी सामग्री का अभाव हो तो आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन आपके मन के भाव और माता रानी पर विश्वास सच्चा होना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और अधिक से अधिक भक्तों तक पहुँचाएँ। आप सभी पर माँ दुर्गा की कृपा बनी रहे और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों। जय माता दी, जय महाकाली। प्रेम से बोलिए जय माता दी।